नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कथा के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी भी मॉडर्न ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। अंधकार का उदय, असुरों का जन्म। हमारी कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। मेरा मतलब है ब्रह्मांड के बनने से भी पहले के उन पलों से, जिसने एक ऐसे ड्रामे की नींव रखी जिसका असर आज तक महसूस किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस महाशून्य की, अनंत अंधकार और सिर्फ एक मौन। सोचकर देखिए, एक ऐसा वक्त जब ना समय था, ना दिशा, ना जीवन था और ना ही मृत्यु। हर तरफ बस एक घना, न खत्म होने वाला सन्नाटा था। और इसी गहरे सन्नाटे में पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य एक बीज की तरह छिपा हुआ था। और फिर अचानक से उस परम सन्नाटे और महाशून्य में एक हल्का सा कंपन होता है। एक ऐसी डिवाइन लाइट, एक ऐसा अद्भुत दिव्य प्रकाश फूट पड़ता है कि क्षीरा सागर की शांत लहरों पर सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उन्हीं से जन्म लेते हैं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी दोस्तों, ये ब्रह्मांड के बनने का सबसे विशालकाय पैमाना था, जहां परम शांति के बीच रोशनी और एक यूनिवर्सल ऑर्डर की स्थापना हो रही थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, नेचर हमेशा बैलेंस ढूंढती है ना? जहां सृष्टि है वहां संघर्ष का जन्म लेना तय है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी जरूर आएगा। तो शांति का ये जो दिव्य दौर था, वो जल्द ही एक भयंकर टकराव में बदलने वाला था, क्योंकि यूनिवर्सल बैलेंस को हमेशा ऑपोजिशन की जरूरत होती है और यही आगे की पूरी कहानी का बेस बन जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई कॉस्मिक टकराव था, पर सच कहूं, आने वाले महाविनाश की जड़ें आसमान में नहीं, बल्कि महर्षि कश्यप के एक शांत आश्रम में पनप रहे एक पारिवारिक विवाद में छिपी थीं। एक तरफ थी अदिति, जो देवताओं की माता है, ऑर्डर और सम्मान का प्रतीक, और दूसरी तरफ थी दिति, जिनके मन में एक गहरी पीड़ा, जलन और अपमान की भावना ने बहुत गहरा घर कर लिया था। देखिए, कितनी दिलचस्प बात है ना, कि बड़े बड़े महायुद्ध अक्सर पर्सनल ईगो और परिवार की कड़वाहट से ही शुरू होते हैं। तो बदले की आग में जलती हुई दिति ने एक ऐसा घातक फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्र प्राप्ति की मांग की, पर कब? संध्या के उस अशुभ समय पर, जब ऐसी मांग करना बिल्कुल मना होता है। और उन्हें ऐसे बेटे चाहिए थे जिनसे खुद देवता भी खौफ खाएं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि दिति ने अपने दूरदर्शी पति की सख्त चेतावनियों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। बस उसी एक पल ने भविष्य के उस खूंखार असुर साम्राज्य का बीज बो दिया था। अब जब ऐसी मांग हुई तो प्रकृति कैसे शांत रहती? उसने तुरंत अपना असर दिखाया। आसमान में अचानक काले बादल छा गए। बिना एक बूंद बारिश के भयंकर बिजलियां कड़कने लगीं। धरती बुरी तरह कांप उठी और जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। यहां तक कि स्वर्ग में भी देवताओं के बीच भारी बेचैनी फैल गई। ये सारे एपोकैलिप्टिक संकेत चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि दो ऐसे खूंखार भाइयों का जन्म हो रहा है जो प्रलय से कम नहीं है। और इस खतरे की कंफर्मेशन खुद भगवान ब्रह्मा ने दी। उन्होंने भविष्यवाणी की, ये दोनों बालक आने वाले समय में तीनों लोगों के संतुलन को चुनौती देंगे। सोचिए, सृष्टि के रचयिता खुद ऐसी बात कह रहे हैं। यह सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इन दो नवजात बच्चों के अंदर पूरे ब्रह्मांड की नींव हिला देने वाली कैसी विनाशकारी क्षमता छिपी थी। अब जरा इन दोनों भाइयों को समझते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा था। एक तरफ था हिरण्याक्ष, पहाड़ जैसा विशाल शरीर, ऐसी फिजिकल ताकत जिसका कोई तोड़ नहीं, और युद्ध की ऐसी प्यास जो कभी ना बुझे, टोटल ब्रूट फोर्स। और दूसरी तरफ उसका भाई हिरण्यकश्यप। ये और भी खतरनाक था, क्योंकि इसके पास थी तेज बुद्धि, मास्टर स्ट्रैटेजी और अमर होने की पागलपन वाली एम्बिशन। दिमाग लगाइए, कच्ची ताकत विनाश करती है, लेकिन जब उस ताकत को एक शातिर दिमाग मिल जाए तो वो महाविनाश लाती है। इनकी इस एबनॉर्मल ताकत का अंदाजा आप इनके बचपन के एक छोटे से किस्से से लगा सकते हैं। एक बार इन दोनों ने खेल खेल में एक विशाल शेर को पकड़ लिया और जंगल के राजा को महज एक खिलौने की तरह उठाकर दूर फेंक दिया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये सजीव घटना साबित करती है कि उनका पावर लेवल बचपन से ही बिल्कुल ऑफ द चार्ट्स था। ये देखकर वहां मौजूद खूंखार असुर भी अंदर तक सहम गए थे। माता, देवताओं को इतना सम्मान क्यों मिलता है? देखने में ये एक मासूम सा बचकाना सवाल लगता है ना,
पर असल में ये वो साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट था जहां से इनकी बचपन वाली असीम शारीरिक ताकत देवताओं के प्रति एक जहरीली नफरत में बदलना शुरू हुई। अपनी माता दिति के उस पुराने दर्द को महसूस करते ही उनके मन में देवताओं से उनका स्वर्ग छीन लेने का एक खतरनाक जुनून सवार हो गया। अब इस कच्ची नफरत को एक प्रॉपर वेपन में बदलने का समय आ गया था, और ये काम किया असुरों के ब्रिलियंट गुरु शुक्राचार्य ने। उन्होंने इन दोनों भाइयों के लिए एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया जो उन्हें अजेय बना दे। अद्वितीय युद्ध कला, निर्मम कूटनीति और डार्क मैजिक यानी मायावी विद्याओं का ज्ञान। इस कठोर ट्रेनिंग ने उनकी नफरत को एक हाईली डिसिप्लिन्ड और मारक हथियार में तब्दील कर दिया। तो इसके बाद का सीन बड़ा ही कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता है। एक तरफ ये असुर भाई बड़े ही शांति, धैर्य और चालाकी के साथ अपनी एक विशाल सेना तैयार कर रहे थे जिसे हराना नामुमकिन हो। वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग में देवराज इंद्र को इस आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका था। उनकी घबराहट बढ़ रही थी और वो मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। ये बिल्कुल उस शांति की तरह था जो किसी भयंकर तूफान के आने से ठीक पहले होती है। लेकिन स्वर्ग में फैली इस घबराहट के बीच एक बहुत ही शांत और पावरफुल आश्वासन गूंजा। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, जब समय आएगा तो धर्म की रक्षा अवश्य होगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। इसने पूरी कॉस्मिक वॉर को एक अल्टीमेट वेटिंग गेम में बदल दिया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अधर्म चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो जाए, बैलेंस बनाने वाली शक्ति हमेशा सही समय का इंतजार करती है। और फिर वो इंतजार खत्म हुआ और तबाही का दौर शुरू। हिरण्याक्ष ने जवान होते ही अपने हिंसक अभियानों की शुरुआत कर दी। उसने ऐसी तबाही मचाई कि धरती के सारे राज्य उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। जो भी उसके रास्ते में आया उसका नामो निशान मिटा दिया गया। उसका अहंकार इस कदर बढ़ चुका था कि उसने सीधे आसमान को ही चुनौती दे डाली। ऐसी क्रूरता कि खुद प्रकृति भी उसे देखकर सहम गई थी। हिरण्याक्ष की ताकत तो विनाशकारी थी ही, पर दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप के इरादे तो उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक थे। उसका मकसद बस जंग जीतना नहीं था। उसने प्रण लिया, मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा जिससे स्वयं मृत्यु भी मेरा कुछ न बिगाड़ सके। वो सिर्फ पावरफुल नहीं बनना चाहता था, वो लाइफ और डेथ के बेसिक रूल्स को ही तोड़ देना चाहता था। दोस्तों, बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि जब खुद असुरों के मास्टर गुरु शुक्राचार्य ने इस अहंकार भरी महत्वाकांक्षा को सुना तो वो भी निश्शब्द रह गए। उनके पास कोई शब्द नहीं बचे थे। और जब आपका अपना गुरु ही स्पीचलेस हो जाए तो समझ लीजिए कि एम्बिशन हर लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। ये एक क्लियर सिग्नल था कि अब जो विनाश आएगा उसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। अब स्वर्ग के सारे नॉर्मल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुके थे। देवताओं की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। अग्निदेव ने साफ बता दिया कि असुरों की ताकत हर दिन बिना किसी रोकटोक के बढ़ रही है। वरुण देव ने तो तीनों लोगों के पूरी तरह कोलैप्स होने की भविष्यवाणी तक कर दी। अब अधर्म अपनी चरम सीमा पर था और देवताओं के पास भगवान विष्णु के आगे गिड़गिड़ाने के अलावा सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। और फिर पर्वत की चोटी पर से एक ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा ली गई जिसने वापसी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। हम पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर राज करेंगे और देवताओं को जड़ से मिटा देंगे। ये बस कोई धमकी नहीं थी, ये उस विनाशकारी तूफान का फाइनल डिक्लेरेशन था। एक ऐसा ऐलान जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव को झकझोर कर रख दिया। तो अब हम उस पॉइंट पे आ खड़े हुए हैं जहां लिटरल तरीके से सब कुछ दांव पर लगा है। जरा सोचिए, जब हिरण्याक्ष धरती को अपने अहंकार में पाताल की गहराइयों में खींच ले जाएगा, जब पूरी सृष्टि तबाही के बिल्कुल कगार पर खड़ी होगी, तब इस ब्रह्मांड का बैलेंस वापस लाने के लिए भगवान विष्णु कौन सा अजीब, अकल्पनीय और खौफनाक रूप धारण करेंगे? इसी रहस्यमय सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इस महागाथा का अगला और भी रोमांचक हिस्सा जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और